ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। मार्केट के रेट कट के बाद भी यहां पे बुरे हाल हो रखे हैं। ऑल्ट कॉइन्स के खासकर ज्यादा बुरे हाल हो रखे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए सारे ऑल्ट कॉइन्स यहां पे डाउन है। इवन मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख ले तो सारे ऑल्ट कॉइन्स यहां पे डाउन है। हालांकि रेट कट भी यहां पे हो चुका है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग भी यहां पे पवेल साहब बंद करने जा रहे हैं। उसके बाद भी मार्केट के अंदर इस समय फियर का सिनेरियो बना हुआ है। अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन जो है पिछले 24 घंटों में मार्केट से लिक्विडेट हो चुका है और अप्रोक्सीमेटली $970 मिलियन खाली लॉन्ग के अंदर ही लिक्विडेट हुए हैं। तो क्या सिनेरियो मार्केट के अंदर चल रहा है, क्या ट्रेड्स पर्सनली मैं ले रहा था, अभी क्या ओपिनियन मेरा ऑल्ट कॉइन्स को लेकर और इस ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेकर है, हर एक चीज आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं एफओएमसी मीटिंग की ही, जो कि कल के दिन यहां पे हुई है। मेन तो देखो ये चीज सबको पता था कि 25 बीपीएस का रेट कट हमें यहां पे देखने को मिलेगा। ये मार्केट के अंदर पहले से ही एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन यहां पे आप देखेंगे एक चीज चेंज हुई है, यानी कि फेड जो है वो हमें दो भागों के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि फेड के अंदर एक बंदा कहता है कि यहां पे 50 बीपीएस का रेट कट होना चाहिए था। सेकंड बंदा यहां पे फेड के अंदर ही कहता है कि कोई भी रेट कट यहां पे नहीं होना चाहिए था। और इस तरीके की अनसर्टेनिटी फेड के अंदर पहली बार यहां पे हमें देखने को मिली है। हालांकि जिस चीज की हम यहां पे उम्मीद लगा रहे थे कि फेड अपनी बैलेंस शीट में से लिक्विडिटी सक करना बंद करेगा, वो भी न्यूज कल के दिन हमें देखने को मिल चुकी है कि 1 दिसंबर को जो फेड है वो अपनी बैलेंस शीट में से लिक्विडिटी सक करना बंद करेगा। अब ये दोनों, चाहे मैं रेट कट की बात करूं, चाहे मैं यहां पे फेड की क्यूटी की बात करूं, अब ये दोनों चीजें तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव थी। उसके बावजूद बीटीसी जो है वो यहां पे करेक्शन ले रहा है, उसके बावजूद ऑल्ट कॉइन्स जो है वो यहां पे करेक्शन ले रहे हैं। क्या सिनेरियो मार्केट में चल रहा है? बिकॉज सबसे पहली बात, क्लियर इंडिकेशन कल की स्पीच के अंदर बहुत ज्यादा क्लियर इंडिकेशन यहां पे पवेल साहब ने दे दिया है कि यूएस की गवर्नमेंट अभी भी यहां पे शटडाउन है। और यूएस की गवर्नमेंट जब तक यहां पे शटडाउन है, प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक डेटा उनको देखने को नहीं मिल रहे हैं। और दिसंबर का रेट कट जो है वो यहां पे प्रॉपरली श्योर नहीं है। यानी कि पहले यहां पे उम्मीद लगाई जा रही थी 95% की दिसंबर के महीने के अंदर भी रेट कट हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन कल पवेल की स्पीच के बाद यहां पे आप देखेंगे इस समय खाली 68% ये ही चांसेस रह गए हैं कि रेट कट हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि शायद ही दिसंबर की मीटिंग में हमें रेट कट देखने को मिलेगा। एक यही वजह है कि मार्केट इसको एज अ नेगेटिव यहां पे ले रही है और मार्केट यहां पे करेक्शन कर रही है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आप देखेंगे लास्ट 3 एफओएमसी मैंने मार्क कर रखी है और ये हमारी कल की एफओएमसी है। अब लास्ट अगर 3 एफओएमसी को पहले आपने देखा होगा और यहां पे थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करते हैं तो यहां पे आप देखेंगे जब हमारी सबसे पहले जुलाई के अंदर जो जून के अंदर जो एफओएमसी हुई थी, एफओएमसी के बाद बीटीसी ने अप्रोक्सीमेटली 7 से लेकर 8% की यहां पे करेक्शन ली थी। लेकिन उसके बाद बीटीसी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था, यानी कि 15% तक की रैली दिखाई थी और एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था। सिमिलरली अगर मैं जुलाई की बात कर लूं तो जुलाई के अंदर भी यहां पे आप देखेंगे ठीक एफओएमसी के बाद यहां पे अप्रोक्सीमेटली मार्केट ने 6.5% की करेक्शन ली थी। लेकिन उसके बाद अगेन यहां पे मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था। सिमिलरली अगर सितंबर की मीटिंग की भी बात कर लूं तो यहां पे आप देखेंगे सितंबर की मीटिंग के बाद मार्केट थोड़ा सा पंप हुई थी 1-2%। लेकिन उसके बाद मार्केट ने यहां पे करेक्शन दिखाया था कितना, अप्रोक्सीमेटली 6-6.25%। लेकिन उसी के बाद बीटीसी ने दोबारा से एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, 8 से 9% की रैली देगी। यानी कि प्रीवियसली अगर 3 एफओएमसी मीटिंग की हम बात करें, यहां पे जुलाई की, सितंबर की और जून की, इन तीनों मीटिंग्स के अंदर हमें एक ही पैटर्न यहां पे देखने को मिला कि एफओएमसी मीटिंग के बाद 6 से 7% की करेक्शन हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिली है और उसके बाद बीटीसी ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है। हालांकि अगर कल की मीटिंग से हम बात कर लें तो अभी आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली बीटीसी जो है 3.5% ही डाउन है। और अगर हिस्ट्री यहां पे रिपीट करती है तो पूरा पॉसिबल सिनेरियो है कि मार्केट यहां पे 6-6.5% की करेक्शन ले सकती है। यानी कि मार्केट जो है $1,05,000 इवन $1,04,000 को भी टेस्ट करते हुए हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि
ये जो विक्स के आसपास लिक्विडिटी बैठी हुई है, इस लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करने यहां पे आ सकती है। और ये सिनेरियो लगातार पिछली 3 एफओएमसी मीटिंग के अंदर हमें देखने को मिला है। एक यही वजह है कि लगातार अपने दोनों वीआईपी ग्रुप्स के अंदर पहले से ही यहां पे मैं शॉर्ट करके बैठा हुआ था। आप देखेंगे सोल को भी हम शॉर्ट करके बैठे हुए थे और हमारे सारे टीपीज यहां पे हिट हो चुके हैं, दोनों एंट्रीज भी यहां पे हिट हो चुकी हैं। इनफैक्ट यहां पे आप देखेंगे कम मार्जिन से ही सही, लेकिन हम बीटीसी को भी यहां पे शॉर्ट करके बैठे हुए थे। उसी के बाद यहां पे आप देखेंगे उससे पहले हम बिटकॉइन को यहां पे लॉन्ग करके बैठे हुए थे जब बीटीसी ने 1,16,000 का यहां पे लेवल टेस्ट किया था। यानी कि अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो यहां पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, पहले से ही राइट बोट के अंदर बैठे होगे। ये तीनों चीजों के सिनेरियोज मैं पहले ही यहां पे कर चुका था। एक यही वजह है कि हमारे वीआईपी ग्रुप के अंदर हम शॉर्ट करके बैठे हुए थे, अदरवाइज यहां पे लॉन्ग करके ना बैठे होते, लेकिन शॉर्ट करके पहले से ही यहां पे बैठे हुए थे। अब अगर मैं यहां पे बात करूं करंट सिनेरियो की, तो आप देखेंगे कि चाइना के साथ भी मीटिंग जो है यहां पे यूएस की हो चुकी है और 100% टैरिफ जो पहले 1 नवंबर को चाइना के ऊपर लगने जा रहा था, ये टैरिफ अब चाइना के ऊपर नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी लिक्विडेशन हमें देखने को मिलती। हालांकि प्रॉपर तरीके से वो मैनिपुलेशन थी, बिकॉज यहां पे 100% टैरिफ जो है ट्रंप ने चाइना के ऊपर से प्रॉपर तरीके से हटा दिया। इवन यहां पे कुछ जगह टैरिफ जो है 20% से 10%, 57% से 47%, यानी कि टैरिफ कम भी कर दिया है। स्टिल मार्केट के अंदर कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट इस चीज का हमें देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट मार्केट अभी भी इसके अगेंस्ट, यानी कि यहां पे डाउन ट्रेंड के अंदर ही जा रही है। तो पर्सनली मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पे अभी करंटली घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज लास्ट 3 एफओएमसी के अंदर यही चीज हमने विटनेस की है कि मार्केट पहले 6-7% की करेक्शन लेती है, उसके बाद बीटीसी के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ हमें देखने को मिलता है। हालांकि अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे अक्टूबर का महीना जब भी हमारे लिए नेगेटिव रहा है 2018 के अंदर, अक्टूबर का महीना यहां पे नेगेटिव था, तो उसके बाद 36% नवंबर का महीना भी नेगेटिव था और अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 3.5% अक्टूबर का महीना नेगेटिव के अंदर है। तो काफी लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि बुल मार्केट यहां पे ओवर हो चुकी है और 30 से 35% का करेक्शन हमें नवंबर के महीने में देखने को मिल सकता है। हालांकि ये चीज आपने नहीं भूलनी है कि 2018 का जो टाइम था वो प्रॉपरली बियर मार्केट का ही टाइम था और 2025 का जो टाइम फ्रेम हमारा चल रहा है ये बुलिश ईयर यहां पे चल रहा है। तो यानी कि हम 2018 से 2025 को इस चीज के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। पर्सनली इस चीज से अभी के टाइम पे मैं यहां पे सहमत नहीं हूं। लेकिन करंट सिनेरियो अगर मैं आपको बीटीसी का दिखा दूं तो यहां पे आप देखेंगे कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी जो है हायर लोज यहां पे बनाता जा रहा था। काइंड ऑफ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बीटीसी जो है बार बार सपोर्ट ले रहा था और अब बीटीसी ने इस ट्रेंड लाइन को यहां पे नीचे ब्रेक कर दिया। हालांकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, टेक्निकली आप देखेंगे कि बीटीसी अभी भी हायर लोज ही यहां पे प्रिंट कर रहा है। हालांकि जिस तरीके का सिनेरियो मैंने आपको पिछली 3 एफओएमसी मीटिंग के अंदर दिखाया, पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी इन लोज की लिक्विडिटी को यहां पे टेस्ट करने आ सकता है, यानी कि $1,04,000 से लेकर $1,05,000 आ सकता है। लेकिन कई दफा मैं आपको एक चीज बता चुका हूं, कई दफा जब अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं यहां पे वेट कर रहा हूं 50 वीक मूविंग एवरेज का। यह है 50 वीक मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि $1,02,000 के आसपास निकल के आ रही है। इस बुल साइकिल के दौरान, जब से ये बुल साइकिल स्टार्ट हुई है, 2023 से मैं बात कर रहा हूं, जब से ये बुल साइकिल स्टार्ट हुई है, अभी तक एक बार भी इस ऑरेंज लाइन जो आप देख रहे हैं 50 वीक मूविंग एवरेज, करेक्शन के दौरान एक बार भी सिंगल वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज होती हुई हमें देखने को नहीं मिली है। विक्स इसके नीचे जरूर गई है, लेकिन कैंडल एक भी इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। तो पर्सनली अगर इसके नीचे ये जो 50 वीक मूविंग एवरेज है हमारी, अगर इसके नीचे 2 वीकली कैंडल क्लोज होते हुए मुझे देखने को मिल जाती हैं, तो पर्सनली 70% तक मैं मार्केट से एग्जिट ले लूंगा। ये मेरा क्लियर इनवैलिडेशन एरिया है। हालांकि डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो आप देखेंगे इस समय बीटीसी जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, और अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो बीटीसी जो है हमारे बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के वापस नीचे आ चुका है। हालांकि जब भी बीटीसी बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे आया तो यहां पे 1.5-2 महीने बीटीसी ने स्पेंड किए हैं, और इस बार की मार्केट पूरी डिफरेंट हो चुकी है, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस मार्केट के अंदर आ चुके हैं। साइकिल के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन प्ले बुक जो है वो यहां पे चेंज हो चुकी है। लेकिन पर्सनली मैं आपको बता चुका हूं कि मेरा इनवैलिडेशन लेवल यहां पे यही निकल के आने वाला है। अगर 1,02,700 इस जोन के नीचे 2 लगातार वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है तो मार्केट से मैं एग्जिट ले लूंगा। अदरवाइज इसके नीचे अगर विक जाती है, लेकिन वीकली कैंडल इसी के ऊपर यहां पे क्लोज होती है, यानी कि अगर इन जो विक्स हमें देखने को मिल रही है, मार्केट इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करती है, नीचे विक जाती है, लेकिन वीकली कैंडल ऊपर ही क्लोज होती है, तो पर्सनली मैं मार्केट के अंदर बना रहूंगा। बिकॉज अगर मैं अभी आपको लिक्विडेशन दिखा दूं तो आप देखेंगे
ज्यादातर लोग अब मार्केट को शॉर्ट करके यहां पे बैठे हुए हैं। 7 डेज के टाइम फ्रेम में मैं आपको लिक्विडेशन दिखा रहा हूं, आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ लिक्विडेशन $1,05,000 तक है, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि मार्केट जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहां पे रिवर्सल लेती है और $1,16,000-17,000 तक भी जाती है तो $6-7 बिलियन मार्केट से लिक्विडेट हो जाएंगे। काफी सारे लोग मार्केट के अंदर इस समय शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके बैठे हुए हैं, तो ये सिनेरियो है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के अंदर वापस से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब एक चीज तो मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखो, मैं कोई भगवान नहीं हूं। अब आई डोंट नो जो बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा वो बाउंस बैक एक नया ऑल टाइम हाई यहां पे बनाएगा, या फिर वो बाउंस बैक यहां पे हमें $1,16,000 या फिर $1,20,000 तक एक लोअर हाई बनता हुआ देखने को मिलेगा। इस चीज की अभी तक श्योरिटी नहीं है। हालांकि जिस तरीके से फेड ने यहां पे अनाउंस किया है कि 1 दिसंबर को यहां पे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग वो पॉज करने जा रहे हैं, तो यहां पे बहुत प्यारा मैं आपको ट्वीट एक दिखाना चाहूंगा वर्चुअल बिकन का, जिस बंदे की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस ये बंदा बहुत प्यारे यहां पे करता है। तो यहां पे आप देखेंगे इस बंदे ने क्लियरली यहां पे बता रखा है कि इस बार की, इसका ट्वीट हम देख रहे हैं, इसका ओपिनियन कि इस बार की साइकिल के अंदर ETF जो अप्रूव हुए ना, वो क्रिप्टो के लिए मेजर इवेंट नहीं था। 18 महीने के बाद अब फेड जो है वो यहां पे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को पॉज करने जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट करने जा रहा है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे जब भी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंक्रीज होती है तभी जाके हमें ऑल्ट कॉइन्स का रन जो है वो यहां पे स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलता है। और जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ड्राई अप होती है तो ऑल्ट कॉइन्स डाई करते हैं, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं कर पाते। अभी तक जो हमने BTC का रन देखा, गोल्ड का रन देखा, S&P 500 का रन देखा, यहां पे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही थी, यानी कि मार्केट के अंदर इतनी लिक्विडिटी नहीं थी, उसके बावजूद यहां पे जो एसेट्स हैं उन्होंने परफॉर्म करा, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स ने परफॉर्म नहीं करा। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली बात कर लें तो 2019 के अंदर यहां पे आप देखेंगे, एक सेकेंड, 2019 के अंदर आप देखेंगे जैसे ही फेड ने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग स्टॉप करी उसके बाद ही ऑल्ट कॉइन्स की रैली हमें देखने को मिली। 2022 के अंदर जब फेड ने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग वापस से स्टार्ट करी उस समय ऑल्ट कॉइन्स का टॉप हमें देखने को मिला। और अब 2025 के अंदर फेड अपनी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग यहां पे एंड करने जा रहा है, तो पूरा पॉसिबल सिनेरियो है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर लिक्विडिटी इंक्रीज, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रन हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कोई भी चीज श्योरिटी नहीं है, हिस्ट्री यहां पे कितनी राइम करती है ये तो यहां पे वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सेंटिमेंट्स मार्केट के अंदर बने हुए हैं, फियर के यहां पे सेंटिमेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग मार्केट को यहां पे शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, तो बाउंस तो हमें यहां पे देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से हिस्ट्री के अंदर आपने विटनेस किया है कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग स्टॉप होने के बाद ऑल्ट कॉइन्स ने रैली यहां पे ली है, तो ये सिनेरियो बन सकता है कि इस बार ऑल्ट सीजन थोड़ा सा डिले जरूर हो गया हो सकता है क्वार्टर वन की तरफ वो यहां पे शिफ्ट हो जाए, बिकॉज क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो है वो 1 दिसंबर से यहां पे पॉज होने वाली है। लेकिन मैं अभी ये नहीं मान रहा हूं कि यहां पे प्रॉपर तरीके से बुल मार्केट ओवर हो चुकी है। मेरा सिनेरियो आप लोगों को समझा चुका हूं। वीकली टाइम फ्रेम में 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे अगर BTC क्लोज कर देता है लगातार 2 वीकली कैंडल, तो मेरे लिए पर्सनली बुल मार्केट ओवर हो चुकी है। बिकॉज उसके नीचे तो आप कितने ही सपोर्ट बना लो, उसके बाद आपका 100K के आसपास एक सपोर्ट निकल के आ जाएगा, उसके बाद आपका 90K के आसपास, 92K के आसपास एक सपोर्ट निकल के आ जाएगा। तो ऐसे आपके सपोर्ट यहां पे निकलते ही रहेंगे। तो पर्सनली मेरा जो इनवैलिडेशन लेवल है वो यहां पे यही है। जब तक यहां पे मेरा इनवैलिडेशन लेवल के नीचे क्लोजिंग देखने को नहीं मिल रही, पर्सनली मैं मार्केट के अंदर बना हुआ हूं। और खासकर उस टाइम पे जिस समय मार्केट के अंदर एक्सट्रीम फियर है, साथ ही साथ ज्यादातर लोग मार्केट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, तो पर्सनली मैं मार्केट के अंदर बना हुआ हूं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। और अगर आप इंस्टेंट इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहते हैं तो डेफिनेटली टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज टेलीग्राम के अंदर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो यहां पे मैं शेयर कर देता हूं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही साथ पिंड कमेंट के अंदर भी यहां पे मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं परसों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।